एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की बीसीडी। तो जैसा आप सभी को पता है, हम पीरियोडिक टेबल ट्रेंड के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है और हमारे पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड फॉलो होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी एटम का साइज बड़ा है, मतलब उसका जो न्यूक्लियस है और बाहर सबसे लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। जैसे एक छोटा सा एटम है, इसके बीच में जो न्यूक्लियस होगा उसका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से, वो इसके कंपेयर में ज्यादा होगा क्योंकि इससे पास है। ये सभी तो आप ये बात मतलब आप सभी को क्लियर होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता जाता है। क्यों न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है? क्योंकि जो एटम उसका साइज बढ़ रहा है, मतलब ये क्या होता है, ये जो हमारा एटम है वो कम स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, थोड़ा वीक रहता है। और ये वाला बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग क्यों होता है? क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। इसका न्यूक्लियस जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन को ये एकदम अच्छे से खींच के रखता है। इसके आसपास कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो इसको जल्दी से अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर HCl का एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है, आप सभी को पता है कि मतलब इस साइड होता है, लेफ्ट साइड में होता है ये हमारा आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में। और जो हमारा क्लोरीन होता है वो 17 ग्रुप का एलिमेंट है, जो कि हमारा राइट साइड में होता है, ठीक है। तो देखिए, हमने क्या देखा है कि लेफ्ट से राइट जाने में एटम का जो साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता जाता है, ठीक है। तो हमारा हाइड्रोजन का साइज बड़ा होगा इसके कंपेयर में, क्लोरीन के कंपेयर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन का एटम है और ये हमारा हाइड्रोजन का एटम है, ये तो क्लियर है। अब देखिए, इनका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा ये भी आप सभी को क्लियर होगा कि इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका कम होगा न्यूक्लियर चार्ज, ठीक। तो अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बनाते हैं तो ये इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध। जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के बीच हमें बॉन्ड बनाना है, ठीक। इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि क्लोरीन का जो एटम है उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेगा, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके साइड जाने लगेगा। और हाइड्रोजन का एटम का साइज बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो इसका न्यूक्लियस इसको अच्छे से नहीं खींच पाएगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच ले रहा है तो क्लोरीन में माइनस चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन में प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसा ही तो होता है जब भी हम HCl को लिखते हैं तो H प्लस और Cl माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर इसमें ज्यादा निगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक। तो बस यही है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड किसी भी मतलब दो एटम के बीच में बनता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर कोवैलेंट बॉन्ड वाला वो मॉलिक्यूल है तो हम ये देखते हैं कि वो मतलब कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को अपने साइड ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। जो भी इलेक्ट्रॉन को अपने साइड ज्यादा खींच लेगा उसमें माइनस आ जाएगा, तो मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब निगेटिव चार्ज जिसके पास ज्यादा है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और जिसके पास निगेटिव चार्ज कम है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इसके पास तो है ही नहीं, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आप है, ठीक है। यहाँ पर आपसे कोई छोटा आपका भाई है, ठीक, भाई या बहन कोई भी है। अब देखिए, आपका साइज, आपका एज, आपका साइज, सब कुछ उसके कंपेयर में बड़ा है, ठीक है, सब बड़ा है उसके कंपेयर में, आपका पावर ज्यादा है। तो आपके बीच मान लीजिए किसी चीज की शेयरिंग हो रही है, मान लीजिए कोई पिज्जा है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई पिज्जा है, इन दोनों को आपको दे दिया गया है और बोला है कि शेयर करके इसको खाना है आपस में, ठीक। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए, क्योंकि आप बड़े हैं, ठीक है, आपका पावर ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस पिज्जा को इस टाइप से कट करके, मतलब ज्यादा पार्ट आप ले लें और ये वाला अपने छोटे भाई या बहन को दे दें, ऐसा कर सकते हैं। और ये आपसे लड़ भी नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास पावर कम होगा, ठीक है। ऐसा मतलब बस एग्जाम्पल के समझिए आप लोग कि इसमें क्या होगा, अगर इसको आप लोग हाफ करें, मतलब अगर आपके पास पावर ज्यादा है तो आप ये चीज कर सकते हैं कि आपको अगर कोई पिज्जा दिया गया है तो आप क्या करेंगे, इसे हाफ करके आपके साइड ज्यादा ले लें और इसको कम दे दें, वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो छोटा है। यही अगर देखिए, अगर आप दोनों सेम साइज के हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर शेयरिंग हो रही है किसी चीज की, तब आपको बराबर ही लेना होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का यहाँ पर पावर सेम है। सेम यहाँ पर होता है हमारा एटम्स के साथ, ठीक है। जिसका पावर ज्यादा है वो ज्यादा शेयरिंग कर, मतलब जो भी बीच में शेयरिंग हुई है उसका ज्यादा हिस्सा ले लेता है, ज्यादा पावर वाला। तो हमने यहाँ देखा कि क्लोरीन का क्या है, हमारा 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी मतलब ये क्या होगा, क्लोरीन अपने साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और हाइड्रोजन में प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसा ही बहुत सारे जो जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड वाले
हमारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड शो करते हैं, उन सभी में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, किसी में कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और कोई लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो कि क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बस ये ध्यान में रखना है कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पा रहा है। ठीक है, अब ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में इस साइड के, जब हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं, लेफ्ट साइड में जितने भी हमारे एटम्स पाए जाएंगे वो लेस निगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे हमारे राइट साइड के एटम्स के कंपेयर में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस साइड जो हमारे एटम्स पाए जा रहे हैं वो क्या है, इनका साइज छोटा हो रहा है। ठीक है, छोटा साइज मतलब ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, और इधर हमारे जो एटम्स पाए जाते हैं उनका क्या होता है, साइज बड़ा होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम हो जाता है। इसीलिए इस साइड के हमारे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। और एक चीज़ और, ये जो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है कोई मेजर करने वाला कंपाउंड नहीं है। जैसा जिस एटम के साथ कंबाइन, जैसे क्लोरीन यहाँ पर, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन और क्लोरीन को हमने यहाँ पर बॉन्ड बनाया है, ठीक है, HCl बनाया है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी एटम के साथ जुड़े तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ही हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे एटम के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये कोई मेजर करने वाली मतलब हम फिक्स नहीं कर सकते कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतनी ही है, वो जिस एटम के साथ जुड़ेगा वैसा शो करेगा। ठीक है, ऐसे ही हम LiH का देख सकते हैं। LiH एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि लिथियम, आप सभी को पता है हाइड्रोजन ऊपर होता है, हाइड्रोजन का साइज लिथियम के कंपेयर में छोटा होगा और लिथियम का बड़ा होगा। तो जब इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसके कंपेयर में क्या है, ज़्यादा साइज छोटा है तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उल्टा अपोजिट हो गया ना, यहाँ पर ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पा रहा था। क्यों? क्योंकि इसके सामने ज़्यादा पावर वाला एक दूसरा एटम था। लेकिन यहाँ पर अपोजिट हो गया क्योंकि लिथियम का साइज हाइड्रोजन के कंपेयर में बड़ा होगा, इसीलिए लिथियम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और हाइड्रोजन कर लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन जैसे ही कर लेगा तो फिर इनके बीच बॉन्ड बनेगा LiH, और यहाँ पर हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है लिथियम के कंपेयर में। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।